हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। मैं निखिल राज सूरी आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो आज से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्लास 10th वालों को मैथ और साइंस। क्या पढ़ाएंगे? मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। और आज हम साइंस शुरू करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो आज हम इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले उस टॉपिक को बता दें कि हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्या सबसे पहले टॉपिक कौन सा कवर करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर किससे पता करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। फिर देखो, रासायनिक समीकरण तथा संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण तथा संतुलित समीकरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखो, हम उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। फिर इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतना पहली क्लास में, इसके बाद अगली क्लास जब आएगी तब देखना है। तो आज इतनी चीज हमें टॉपिक को क्या करने हैं कि समझने हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम आएंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो चैप्टर 1 है रासायनिक अपक्रिया समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो देखो, इस परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो, अब हम अपने भाषा में समझ लो रासायनिक अपक्रिया क्या है। जैसे हमने पेपर को लिया, क्या लिया? पेपर एक लिया, पेपर को फिर से तोड़ मरोड़ दिया। कैसा दिया? तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन बाद में उसे क्या कहोगे? पेपर ही तो कहोगे, यानी कोई नया पदार्थ बना नहीं बना। तो ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है। लेकिन जैसे हमने पेपर लिया, उसे जला दिया। क्या कर दिया? पेपर को हमने आग से जला दिया। पेपर को हमने आग से जला दिया। तो जब हमने इसे आग से जला दिया, तब ये पेपर को आग से जलाने का पेपर थोड़ा ना कहेंगे, क्या कहेंगे? राख कहेंगे। तो नया पदार्थ बनना है। राख क्या है? नया पदार्थ। तो ये रासायनिक अपक्रिया है। लेकिन जबकि पेपर को तोड़ मरोड़ देना यानी भौतिकी रूप से उसे करना, तो क्या होगा? वो रासायनिक अपक्रिया नहीं है। जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है। ये तो एक भौतिक परिवर्तन करके उसकी अवस्था में केवल चेंज किया गया। ठीक, तो ये हो गई रासायनिक। तो क्या समझ गए? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले लेकिन उन नए पदार्थ का निर्माण करें, तो क्या हो जाएंगी? रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी। अब देखो, दैनिक जीवन में हमारे रासायनिक अपक्रिया हम रोज देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि रासायनिक अपक्रिया, जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो एक एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। दूध से दही बनना, ये भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन, ये भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। तो हम समझ गए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन। अब आ जाते हैं हम दूसरी स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड हमारी क्या कहती है? किससे हम पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हमारे आसपास कोई रासायनिक हो रही है तो किन चीजों से पता करेंगे? जैसे किसी के अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन हो गया, किसी पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई, तब भी समझो कहीं कहीं क्या हो सकता है? उसमें रासायनिक अपक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक अपक्रिया हुई। गैस का निकास हो रहा हो, ये तो उसमें से गैस निकल रही हो। जैसे हमने कुछ रख दिया और फिर थोड़े दिनों बाद गए तो उसमें से ऐसी दुर्गंध आ रही, गैस आ रही है कि वो तो कैसी हो जाएगी? रासायनिक अपक्रिया। ताप में परिवर्तन, ताप में अगर परिवर्तन हो रहा है उसमें, जैसे कुछ हम गए तो अभी क्या ठंडी है, कुछ दिनों बाद गए तो गर्म सी लग रही हो, अंदर का कुछ जो पदार्थ हो खराब हो चुका हो और उसमें से गर्म हवाएं या गर्म गैसें निकल रही हैं। तो इन सारी चीजों से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया कौन कौन से अवस्था में परिवर्तन हो गया हो। जैसे पहले दूध था, दही हो गया तो अवस्था भी चेंज हो गई। रंग में परिवर्तन हो गया, उसका रंग भी चेंज हो सकता है। गैस या गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, जैसे दुर्गंध आ सकती है या कोई ऐसी गैस हुई तो गैस भी निकल सकती है। तापमान में परिवर्तन, तो इन सारी चीजों से हम क्या पता करेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आ जाते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरे पे आएंगे तो देखो, दूसरे स्लाइड में है क्या कहा गया है कि रासायनिक समीकरण क्या है।
देखो, रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों तथा समीकरणों की सहायता से संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों तथा रासायनिक समीकरण की सहायता से संक्षिप्त में लिखना ही क्या है? रासायनिक समीकरण है। देखो अब एग्जाम्पल में देखो, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसको अगर वाक्य के रूप में करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब रासायनिक समीकरण का प्रयोग कैसे करेंगे? अब देखो, जैसे मैग्नीशियम को किससे? Mg से दर्शाते हैं। मैग्नीशियम को किससे दर्शाते हैं? Mg से। ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। और इधर क्या हो गया? ए अभिक्रिया का चिन्ह हो गया। तो देखो, तो हमने इसके स्थान पर इसके प्रतीकों को रख दिया। किसको रख दिया? इसके फार्मूले सूत्रों को रख दिया। तो देखो आसान हो गई क्या? यानी समीकरण, जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आसान बनाता है। अब देखो, किसी भी तो यानी मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, और ये जो तीर का चिन्ह है एक अभिक्रिया को दर्शाता है, तो इधर क्या? MgO बन गया। अब देखो, किसी भी रासायनिक समीकरण के दो प्रमुख घटक होते हैं। कितने? दो प्रमुख घटक होते हैं। एक अभिकारक, एक क्या होता है? उत्पाद। अभिकारक को रिएजेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक को रिएजेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के पश्चात बने नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो जैसे देखो, इसमें अभिक्रिया से पहले हमने मैग्नीशियम और O2 को लिया था। किसको लिया था? मैग्नीशियम और O2 को यानी ऑक्सीजन को लिया था, तो ये अभिकारक हो गए। और अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बन गया यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। ठीक। अब उसके बाद देखिए, तो इतना चीज आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला टॉपिक ये जो अगला टॉपिक इसे समझाना कि रिएजेंट होता क्या है। जैसे हम दो तीन चीजें आप उदाहरण से समझा दें। जैसे हमने लिया N2 नाइट्रोजन गैस लिया, और हमने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस लिया। हाइड्रोजन गैस से हमें क्या मिलती है? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है। करेंगे तीन जब H2O कर देंगे तो यहाँ हमारा बन जाएगा 2NH3। तो यहाँ हमारे जब नाइट्रोजन और इससे बनाए तो ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गए? अभिकारक हो गए। यानी अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी अभिक्रिया के बाद जो बनता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया से पहले जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक यानी रिएजेंट कहते हैं। तो इसमें रिएजेंट कौन है? N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, और उत्पाद क्या बना? अमोनिया बना। क्या बना? अमोनिया गैस बना। उसके बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। क्या आ जाते हैं? अगला टॉपिक क्या है? संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादन लिख गया है यहाँ, अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने N2 को लिया। क्या लिया? N2 को लिया। अब यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया? N2 को लिया। N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस। और H2 को लिया। किसको लिया? H2 को लिया। N2 को और H2। N2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और H2 क्या है? N2 नाइट्रोजन है और H2 क्या है? हाइड्रोजन है। वो गलती से निकल गया, सॉरी। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे? इससे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अब देखो, इसे हमें संतुलित अभी नहीं है। क्या? संतुलित, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं। संतुलित कब होगी? जब अभिकारक, इधर क्या होते हैं? अभिकारक, इधर क्या होते हैं? उत्पाद। इधर क्या? अभिकारक और इधर उत्पाद। तो यानी अभिकारक में जितने परमाणु हुए उतने क्या होने चाहिए? उत्पाद में। जितने N अभिकारक में प्रयोग किए गए हैं उतने क्या हो? उत्पाद में। तो ये तभी रासायनिक समीकरण क्या होगा? सही माना जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। यहाँ कितने हैं? 3 है। तो बराबर नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 1। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को 2 करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ तो 2 है। 2 को किससे गुणा करोगे? 6 होगा 3 से। तो 3। अब देखो, यहाँ जितने भी उत्पाद में परमाणु की संख्या है, प्रत्येक
प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या उतने ही उत्पाद में है, यानी जितने भी अभिकारक में प्रयोग किए गए पदार्थ हैं उनमें परमाणुओं की संख्या उतनी ही उत्पाद में। तो इससे हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण यह संतुलित है। क्या है? संतुलित है। तो संतुलित समीकरण समझ गए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ संतुलित लिखने है, क्या लिख लेना? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये गलती से, तो यहाँ क्या लिखना? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं। ये भी सवाल उठता है कि हम क्यों करते हैं। ऐसे लिख लेना, ऐसे तो आसान है। देखो, हम क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ चुके हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम यह कहता है, ना ही हम किसी द्रव्य यानी पदार्थ को, ना ही हम किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ना ही किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न के नष्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा? नष्ट कर सकते हैं। तो इसे हम काट के इस पे लिख देते हैं नष्ट कर सकते हैं। ना ही हम किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया था। अर्थात अभिक्रिया में प्रयोग किए गए पदार्थों की मात्रा जितनी अभिक्रिया के पूर्व होगी उतनी ही अभिक्रिया के पश्चात होगी। इसलिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। किस नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें बताया गया है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया गया है कि इसी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व जितनी पदार्थ की मात्रा होगी उतनी अभिक्रिया के पश्चात होगी। इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब आ जाओ अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के कुछ नियम। जैसे अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं तो उसके भी कोई नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? तो सबसे पहले बेटा, जैसे हमने लिया वही उदाहरण हमने फिर से ले लिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। क्या लिया? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब इससे क्या बनता है? NH3 अमोनिया बनता है। अब इसे संतुलित करना है तो इसका नियम क्या होता है? एक तरफ अपकारक लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो? उत्पाद। क्या लिख लो बेटा? उत्पाद। एक तरफ अपकारक, एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद। तो एक तरफ क्या लिखोगे? अभिकारक और एक तरफ क्या लिखोगे? उत्पाद। बेटा क्या लिखोगे? उत्पाद। अब अभिकारक कौन कौन से हैं? N2। क्या है? N2। और कौन से हैं? N। और क्या है? H। अब देखो यहाँ उत्पाद क्या बना? अमोनिया। N उत्पाद में क्या है? N और H। इसमें भी N और H है। अब देखो N इसमें कितने हैं? 2। N कितने हैं? 2। यहाँ H कितने हैं? 2। यहाँ N कितने हैं? 1। यहाँ कितने हैं? 3। अब देखो यहाँ ऐसा कोई मल्टीप्लाई करो जो 2 3 दोनों के पहाड़े में आता हो। 2 3 दोनों के पहाड़े में 6 आता है तो 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और ऊपर तो बराबर है क्योंकि यहाँ 1 था ना, तो और यहाँ 2 कब होगा? जब 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे। 1 को यानी नाइट्रोजन जहाँ लिखा है वहां 2 गुणा करते, क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। जहां नाइट्रोजन लिखा है वहां 2 से गुणा किए तो यहाँ 2 और यहाँ 3 गुणे 2 हो गया क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 से दोनों तरफ गुणा कर दिए तो इन दोनों में यानी अभिकारक में हमने 2 से गुणा कर दिया। फिर देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। यहाँ कितने? 2 हैं और किससे गुणा किया? 3 से। तो इसके आगे हम क्या लिख रहे हैं? 3। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन की और इसमें सबकी परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा? संतुलित हो गया। तो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दूसरा बता दे रहे हैं। दूसरा कैसे बताएंगे? आगे देख लो बेटा, आगे दूसरा बताया दे रहे हैं। दूसरा आगे बताया दे रहे हैं। यहाँ जैसे हमने क्या लिया, जैसे हमने ले लिया HCl। क्या लिया? HCl। क्या लिया बेटा? HCl लिखा। HCl लिया और इसे किससे अपक्रिया करा दिए?
इसे किससे करा दिए, एन से करा दिए, सोडियम से अपक्रिया इसकी करा दिए। तो देखो हमें उत्पाद मिल गया कि इसका बनेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और NaCl बनेगा। क्या बनेगा बेटा, NaCl। तो हमें किसको इधर उत्पाद और इधर इधर क्या हो गया अभिकारक, इधर बेटा क्या हो गया अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, और इधर क्या हो गया उत्पाद हो गया बेटा, इधर क्या हो गया उत्पाद हो गया। तो इधर अभिकारक में, अब अभिकारक में क्या है H है, यहाँ Cl है और यहाँ N है। तो यहाँ H कितना है 1, यहाँ कितना है 2। तो सबसे पहले यहाँ 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करोगे, तो 2 से हमने यहाँ गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ Cl कितने हैं, 1 2 हो गए और यहाँ Cl कितना है 1 है, तो इसको भी 2 से गुणा करोगे। अब यहाँ Na कितना है 1, यहाँ कितना है 2, 2 यहाँ है तो 2 लाने के लिए 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे तो रासायनिक समीकरण क्या होगा संतुलित होगा। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया को हम संतुलित करते हैं। फिर आ जाते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव हमारा क्या है, अगले पे क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है NCERT के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और उनको बताना है। इसमें बताया गया है कि रासायनिक वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों रगड़ा जाता है, क्यों रगड़ा जाता है, रगड़ा क्यों जाता है। तो देखो मैग्नीशियम क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। हाईली रिएक्टिव ये मैग्नीशियम जो हमारे वायुमंडल में O2 रहता है, तुरंत उससे अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो मैग्नीशियम जो रिबन होती है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या एक परत जम जाती है, क्या जम जाती है, परत जम जाती है। तो जब तक उसे हटाएंगे नहीं तब तक रिबन जलेगा नहीं, तो रिबन अपक्रिया आसानी से नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हटाते हैं। तो इसका अगर आंसर लिखना चाहो तो आंसर लिख लो। कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखोगे। तो देखो लिखने का तरीका भी बता दे रहे हैं कैसे लिखोगे, लेकिन आप हमारे साथ बस जुड़े रहोगे तो अच्छे से रहोगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार थम्स अप जरूर भेजिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले देखो क्योंकि मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, जिसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रगड़ा जाता है। तो समझ गए बेटा मैग्नीशियम रिबन को क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि जो वायु होती है उसमें वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो मैग्नीशियम से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है और उसे क्या MgO की एक परत बना लेती है, जिसको हटाने के लिए Mg रिबन रगड़ा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, NCERT का क्वेश्चन, प्योर एक NCERT के क्वेश्चन है। उसमें अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला हमारा बता रहा है कि इन दिए गए रासायनिक समीकरण को लिखिए और संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस लिया, क्या लिया, एक हाइड्रोजन गैस लिया और क्लोराइड या क्लोरीन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस लिया तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेटा यहाँ H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, यानी 2 हैं, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। जब 2 लिख देंगे तो H भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा। ऊपर भी 2 से गुणा करना है, नीचे भी 2 से गुणा करना है। जब ऊपर दोनों 1 से गुणा करना है तो इनको गुणा कर देंगे तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 से यहाँ